हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इंटरनेशनल सेकेंडरी साइंस फॉर ग्रेड 7 का 11.2 हम अब स्टार्ट करेंगे और इसका जो टॉपिक है वो है प्रिजर्विंग फूड, यानी कि खाने पीने की अशिया को महफूज बनाना। खाने की अशिया को महफूज रखने की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को इस्तेमाल करना, जैसे ऑरेंज जूस को, सेब का जैम और अचार को बनाना और महफूज करना। आप लोग ग्रेड 6 में जब आपने पढ़ा था रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी को, तो आपने उसमें पढ़ा कि हम दही और पनीर जैसी खुराक बनाने के लिए और उसको किस तरह फ़ायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी सीखा था कि तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़ायदेमंद नहीं होते। सोचें कि क्या होता अगर आप फलों का टुकड़ा या दीगर खाने को ज़्यादा देर तक बाहर छोड़ देते, तो ये सड़ जाता और ख़राब हो जाता। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमल है जो फ़ायदेमंद नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को खाते हैं और उसे तोड़ देते हैं और उसके अंदर बुरे मुरक्कबात बनाते हैं जिनसे बदबू आती है और जायका ख़राब हो जाता है। बाज़ औक़ात ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मुरक्कबात बनाते हैं वो नुकसानदेह होते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। फिर है वेज टू प्रिज़र्व फूड, खुराक को महफूज रखने के तरीके। अब हम जब एक बार ये समझ लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अमल की वजह से खाना ख़राब हो जाता है, तो हम अपने खाने को महफूज करने के तरीके तलाश कर सकते हैं। खुराक को महफूज करना इन चीज़ों पर बढ़ने वाले नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने पर मुनहसर है जो हम खाना चाहते हैं। रोज़मर्रा की बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे खाने को महफूज रखने में हमारी मदद करती हैं। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने और दोबारा पैदा करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो गर्मी, यानी कि आपने उस चीज़ को वार्म कर दिया, ऑक्सीजन, या फिर एक पर्टिकुलर पीएच। जिन हालात में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, अगर हम उन हालात को उनके लिए मुश्किल बना देते हैं तो हम अपनी खुराक को ख़राब होने से बचा सकते हैं। हम यहाँ अपनी खुराक को महफूज करने के लिए कुछ आम सी मिसालें देते हैं। पहला है प्रिजर्विंग ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस को कैसे महफूज करेंगे? गर्मियों के दिनों में हर कोई पीना चाहता है ऑरेंज जूस, और हम अपने ऑरेंज जूस को कैसे महफूज रखें ताकि हम उसे सारा साल पी सकें? ठंडा करके। ताज़े संतरों का रस ज़्यादा देर तक नहीं रहता। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ने और दोबारा पैदा करने के लिए हमें गर्मी की ज़रूरत होती है। हमारे खाने को ठंडा रखने से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अफजाइश को सुस्त या रोक देता है जो खाने को ख़राब करते हैं। ताज़ा संतरे के रस और दूध जैसे खाने को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखने से वो कई दिनों तक महफूज रहते हैं। गर्मी। संतरे के रस को महफूज रखने का दूसरा तरीका ये है कि उसे गर्म करना। अगर हम संतरे के रस को ज़्यादा दर्जा हरारत पे गर्म करते हैं तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डालते हैं जो उन्हें ख़राब करते हैं। अगर इसके बाद हम जूस को एक कार्टन या बोतल में बंद कर दें तो उस तक कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंच सकेगा। इससे जूस काफ़ी दिन तक तरोताज़ा रहेगा जब तक कि हम उस कार्टन या बोतल को खोलेंगे नहीं। इसके बाद है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स वो मुरक्कबात होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं या रोक देते हैं जब वो बढ़ रहे होते हैं। अगर संतरे के रस को गर्म किया जाए, फिर प्रिजर्वेटिव मिलाया जाए और उसे कार्टन या बोतल में बंद कर दिया जाए तो ये बरसों तक सही रह सकता है, जब तक कि उसको खोलते नहीं हैं, वरना खोलने के बाद भी कुछ अरसे तक वो अच्छा रहता है क्योंकि प्रिजर्वेटिव किसी भी नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोक देते हैं। मगर इस तरह से तैयार किया जाने वाला जूस ताज़ा जूस जैसा जायकेदार नहीं होता। प्रिजर्विंग फ्रूट बाय मेकिंग जैम। जैम बना के फलों को महफूज करना। ताज़ा फल जैसे सेब, केले या बेरीज मज़ेदार हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर तेज़ी से हमला करते हैं और इन्हें ख़राब कर देते हैं। जैम बनाने से फल महफूज रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत पे पकाना होता है। इससे उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हलाक कर देता है जो फल को ख़राब करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, वो भी इसकी हिफाजत का काम करती है।
हम इसे जार या बर्तनों में बंद कर देते हैं, जो ऑक्सीजन और नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैम में जाने से रोकते हैं। एप्पल जाम एक रिवायती पाकिस्तानी जैम है जिसका बड़े पैमाने पे मज़ा लिया जाता है और ये हमें सेब के पकने पर महफूज रखने की इजाज़त देता है ताकि हम उससे सारा साल लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। फलों और सब्जियों को अचार के ज़रिए महफूज करना। जब हम फलों और सब्जियों का अचार बनाते हैं तो हम नमक को बतौर प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करके पानी निकालकर और तेल, नमकीन पानी या सिरके में ढाँप कर महफूज करते हैं। हम पीएच बैलेंस को तब्दील करते हैं और ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पहुँचने से रोक देते हैं। ये तमाम इक़दामात नुकसानदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी खुराक को बढ़ने और तबाह करने से रोकते हैं। अचार में अक्सर फलों और सब्जियों जैसे गाजर, प्याज, गोभी, चने, लहसुन, लीमू, आम और मिर्चों का ज़बरदस्त और मज़ेदार मुरक्कब होता है। फिर नीचे देखें, आपको तस्वीर नज़र आएगी अचार की। उसके नीचे लिखा हुआ है कि अचार फलों और सब्जियों को महफूज रखता है और जायकेदार होता है। नीचे 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। फिर साइड में आपको दिए गए हैं की पॉइंट्स के जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुराक को ख़राब करने का या सड़ाने का सबब बनते हैं। फिर है हमारे पास खाने पीने को महफूज करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं। फिर है कि ऑरेंज जूस को जब हम बनाते हैं तो उसे ठंडा, गर्म और बंद करके रखा जा सकता है और प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करके उसको महफूज किया जा सकता है। सेब का जैम हम चीनी डाल के महफूज बनाते हैं और उसको गर्म करते हैं जिससे उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अचार में हम नमक, तेल, लीमू जूस और कभी कभी सिरका भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो महफूज हो जाता है। चैप्टर कंप्लीट होता है।